दोस्तों, जब से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इशू चल रहा है तब से इन्वेस्टर्स को सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आने लगा है और इसलिए सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती है, तो इन स्टॉक्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की प्राइस तो पिछले 6 महीने में डबल से लेकर 7 गुना तक हो गई है। लेकिन क्योंकि काफी टाइम से आप लोग सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको सभी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बताएंगे जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इसमें कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं। हम उनका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही एंजल वन में रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके 500 रुपीज पर रेफर तक अर्न कर सकते हैं। तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद उन स्टॉक्स को जानेंगे। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है जिनकी जरूरत हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पड़ती है, यानी टीवी और टीवी के रिमोट से लेकर एसी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, एरोप्लेन के अलावा ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इवन सोलर सेल भी सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का यूज होने के पीछे रीजन यह है कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर सेमीकंडक्टर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में करंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है जिसके लिए सेमीकंडक्टर इन्वेंट किए गए थे। जनरली सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं क्योंकि सिलिकॉन हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है और अर्थ में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट सिलिकॉन ही है। ये सॉइल और रॉक से लेकर नेचुरल वाटर, ट्रीज, प्लांट एक्सेट्रा में पाया जाता है, तो अर्थ में सिलिकॉन की कोई कमी नहीं है, इसलिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हाई इन्वेस्टमेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रन करने के लिए डेली 4 मिलियन गैलन तक अल्ट्रा प्योर वाटर, जीरो फेलियर इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशलाइज्ड गैस और केमिकल्स चाहिए होते हैं और इसके लिए मैन पावर की भी जरूरत होती है। लेकिन इंडिया चाहे तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है और गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो PLI स्कीम लॉन्च की है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे ये सेटअप किया जा सकता है और इंडिया में मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के मार्केट साइज की। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सेल $600 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता दूं कि टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट कैप $600 बिलियन से कम है, जबकि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी मार्केट कैप इससे ज्यादा है और सेमीकंडक्टर का 54% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास ही है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया अभी 100% सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है और इसमें हर साल $24 बिलियन खर्च किए जाते हैं और इसकी डिमांड 2025 तक बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो अभी तक तो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स नहीं बनाए जा रहे थे, बट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज होने के बाद से गवर्नमेंट और कुछ बड़ी कंपनीज का ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ गया है और अब गवर्नमेंट ने $10 बिलियन यानी 76,000 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, जो कि नेक्स्ट 4-5 इयर्स में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने में इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि उन्हें अल्ट्रा प्योर वाटर, जीरो फेलियर इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशलाइज्ड गैस और केमिकल्स देंगी। ताइवान, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, वहां की गवर्नमेंट भी 50% इक्विपमेंट कॉस्ट बियर करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी सेम सपोर्ट
सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इंडिया ने ताइवान के साथ चिप प्लांट सेटअप करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए 7.5 बिलियन यूएस डॉलर में डील भी की है। इन चिप्स का यूज 5G डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स में किया जा सकेगा। तो इन सभी स्टेप से गवर्नमेंट को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इंडिया में सेमीकंडक्टर का लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो अब आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और क्योंकि अभी इंडिया 100% सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है तो कोई भी बड़ी कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने में रोल प्ले कर रही हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगी। तो अब उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है इसका नाम है मॉसचेप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाम सुनकर बाय करने मत चले जाना, पहले इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको बाय करना है या नहीं है। तो दोस्तों, मॉसचेप सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिजाइन कंपनी है जो कि मिक्स सिग्नल आईपी, सेमीकंडक्टर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल और नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को। ये कंपनी 1999 में एस्टैब्लिश की गई थी और ये पहली फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। मॉसचेप मेनली सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है और इसका 86% रेवेन्यू सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही आता है। लेकिन क्योंकि ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है तो इसका मतलब है कि ये सेमीकंडक्टर डेवलप करने के लिए दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंट है, और मेनली ये कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है। अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1368 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -15.9% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी -0.43% है, जो कि खराब माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 58.3 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है। तो इस कंपनी के ऊपर अपने इक्विटी के बराबर डेट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका एनुअल प्रॉफिट -9.15 करोड़ है, यानी कि इसको लॉस हुआ है, और इस कंपनी के पास 10.2 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। अब इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 27 पैसे है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत खराब है, और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.6% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे नजर आ रहा है वो है इसका पी। इसका जो पी है वो है 318, जबकि स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी के आसपास या उससे कम होना चाहिए, और इसका इंडस्ट्री पी 37.1 का है, यानी कि ये स्टॉक आपको बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है। इस स्टॉक के महंगा मिलने के पीछे रीजन यह है कि जब से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई है तब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, और इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ी है और इसकी प्राइस भी बढ़ गई है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। प्रोज कम है और कॉन्स ज्यादा हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 में से एक बार प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार लॉस हो रहा है, और 2021 में से 9.15 करोड़ का लॉस हुआ है। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से इसे लगातार प्रॉफिट हो रहा है, और दिसंबर 2021 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 2.12 करोड़ का, और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 85 रुपीज एंड 45 पैसा। इसने पिछले 6 महीने में 77.84% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स खराब हैं और इसका पी बहुत हाई है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। प्रॉफिट हो भी सकता है लेकिन लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से इसे लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप खुद रिसर्च करने के बाद लीजिएगा। ना दोस्तों, सेकंड स्टॉक बताने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें। और दोस्तों, अगर कोई आपसे हमारे नाम से पेड कॉल्स, कोर्सेज या फिर किसी और बहाने से पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वो फेक है। हम आपसे कोई भी पैसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे चार्ज नहीं करते हैं। ना दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टॉक है इसका नाम है रतनशाह इंटरनेशनल रेक्टिफायर लिमिटेड। ये कंपनी ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि ब्रिजेस, पावर मॉड्यूल्स, डायोड्स, रेक्टिफायर्स और थायरिस्टर्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनकी रेंज 10 एम्पेयर से लेकर 12,000 एम्पेयर और वोल्टेज 200 वोल्ट से लेकर 5000 वोल्ट तक होती है। इस कंपनी ने रिसेंटली SPCO के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में पहली बार 125 mm LSS प्लास्टिक पैकेज्ड कन्वर्टेबल थायरिस्टर लॉन्च किया है, जो कि 5000 वोल्ट और 4600 एम्पेयर रेटिंग का है। इस कंपनी का इंटरनेशनल रेक्टिफायर कॉर्पोरेशन USA के साथ 25 इयर्स का टेक्निकल कोलैबोरेशन है पावर सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन, सीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स,
वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, डिफेंस, एरोस्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होता है। अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 359 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 5.53%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 9.43% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 4.11 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है, तो इस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। इसका एनुअल प्रॉफिट है 1.33 करोड़ और इस कंपनी के पास 2.70 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 3.55 रुपीज का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत लो है और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.8% है। इस स्टॉक में भी मुझे वही कंसर्न नजर आता है कि इसका जो पी है वो 137 का है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 47.8 है, यानी कि ये स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। इतना हाई पी होना नॉर्मल नहीं है और इसका एक मतलब यह भी है कि आपको इस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए 137 रुपीज इन्वेस्ट करने होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे पहले वाले स्टॉक का पी भी बहुत हाई था। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। प्रोज सिर्फ एक है और कॉन्स बहुत ज्यादा हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन 2020 के कंपैरिजन में 2021 में से कम प्रॉफिट हुआ है 1.33 करोड़। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस ईयर के क्वार्टर 2 में से कम प्रॉफिट हुआ है 63 लाख का। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 515 रुपीज एंड 85 पैसा। इसने पिछले 6 महीने में 747% के रिटर्न दिए हैं, यानी आपके पैसे को 8 गुना से भी ज्यादा किया है। लेकिन दोस्तों क्योंकि इस स्टॉक का पी बहुत हाई है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं ना। दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है इसका नाम है स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर आईसी असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो कि सेमीकंडक्टर की वेफर सॉर्ट, असेंबली, टेस्ट और ड्रॉप शिपमेंट सर्विसेज के साथ ही वैल्यू एडिड सर्विसेज जैसे कि पैकेज डिजाइन, फेलियर एनालिसिस, फुल रिलायबिलिटी टेस्ट, टेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट और प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन भी करती है। तो मेनली इस कंपनी का काम सेमीकंडक्टर्स को टेस्ट करना है। तो इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो यूएस, एशिया और यूरोप की बड़ी इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स यानी आईडीएम्स और फेबलेस कंपनीज हैं, जिनको ये टेस्टिंग सर्विसेज के साथ पैकेजिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 358 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -7.81% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी -4.30% है, जो कि खराब माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 49.2 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी हाई है 0.73। ये कंपनी लॉस में चल रही है। इसका फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में है और इसका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.2% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अब क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, इसलिए इसके स्टॉक पीई को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। प्रोज कोई भी नहीं है और कॉन्स बहुत सारे हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो सिर्फ 2020 में से 1.05 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और वापस 2021 में से 8.64 करोड़ का लॉस हुआ है। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से लगातार इसे लॉस हो रहा है। अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 77 रुपीज एंड 65 पैसा। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 217.59% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स खराब हैं और इसको लॉस भी हो रहा है, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि शेयर की प्राइस बढ़ नहीं सकती, शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स खराब हैं तो फिर ये स्टॉक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि कई यूट्यूबर्स इन स्टॉक्स की सिर्फ अच्छाइयां आपको बताते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और वो आपको बोलते भी हैं कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, जैसे TTML के लिए बोल रहे थे। तो आपको पूरी जानकारी हो और आप सही डिसीजन ले पाएं, इसलिए मैं आपको खराब फंडामेंटल वाले सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भी बता रहा हूं ना। दोस्तों हमारा जो फोर्थ स्टॉक है इसका नाम है ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी इंजीनियरिंग एरियाज में कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के मेन क्लाइंट सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स और नेटवर्क डिवाइसेज मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं। तो क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की काफी जरूरत पड़ती है और इंडिया भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इनके क्लाइंट्स और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 699 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 15.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 19.4% का है, जो कि अच्छा माना जाता है।
अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर 32 करोड़ का डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है 0.50, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। इसका एनुअल प्रॉफिट 8.51 करोड़ है, लेकिन इसका कैश फ्लो नेगेटिव में है 1.80 करोड़। इसका अर्निंग पर शेयर 10.2 रुपीज का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से लो है और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.8% है। इस स्टॉक का पी भी हाई है 68.2, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 37.1 का है, यानी कि ये स्टॉक भी आपको महंगा मिल रहा है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में इसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 8.51 करोड़ का, और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में भी इसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 8.19 करोड़। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 699 रुपीज एंड 20 पैसा। इसने पिछले 6 महीने में 151.47% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी ठीक हैं और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन क्योंकि इस स्टॉक का पीई हाई है तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ना। दोस्तों हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है इसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप की लार्ज कैप कंपनी है जो कि डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को। ये अदर कंपनीज की हेल्प भी करती है उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करने में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि IoT, क्लाउड, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करने में। ये स्टॉक आज से लगभग 1 साल पहले हमने आपको 1852 रुपीज की प्राइस में बताया था और अभी इसकी प्राइस 7272 रुपीज एंड 25 पैसा चल रही है। इस स्टॉक को बताने के पीछे रीजन यह है कि टाटा ग्रुप $300 मिलियन इन्वेस्ट करने की सोच रहा है सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप की इस मैटर में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना गवर्नमेंट से बात भी चल रही है, तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने भी अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट 3 इयर्स में सेमीकंडक्टर और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने में 60,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, तो आप वेदांता लिमिटेड को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।